वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जो कि हमारा क्लास 12 का है और ये हमारा सामान्य हिंदी है। क्या है ये? हमारा सामान्य हिंदी है। और देखिए यहाँ पे हम मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए भले एक मॉडल पेपर है, लेकिन जो इसके क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए हैं वो क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ये कई बार क्वेश्चन जो लिए हैं वो सभी क्वेश्चन पूछी जा चुकी हैं। तो ये शायद हो भी सकता है कि ये आपके पेपर में सेम ऐसे ही आपका पेपर भी हो, तो आपके लिए एक हिंट होगा आपके पेपर के लिए। तो आइए हम सीधे क्वेश्चन पे ले चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कि सेट 4 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में हम सेट 1 से 3 तक बता चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे हम टोटल 7 सेट लेने वाले हैं। इन 7 सेट में जो भी क्वेश्चन है, अगर बस आप ये 7 सेट सॉल्व कर लेते हैं, इसके उत्तर आपको पता है, आप याद कर लेते हैं, तो आपका जो पेपर है उसका 50% आपका मार्क्स फिक्स है बस इसी से। क्योंकि यहाँ पे जो हम इम्पोर्टेंट लिए हैं वो सभी पेपर में पूछे जा चुके हैं और इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम सीधे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन बोला है कि क वाला का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा है। क्वेश्चन बोला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। अब आपसे हम पूछे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है, क्योंकि आप सभी पढ़ चुके होंगे तभी तो सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर। क्योंकि मॉडल पेपर शुरुआत में तो सॉल्व नहीं करते, बाद में ही पेपर के समय ही सॉल्व करते हैं, जब आपकी तैयारी हो चुकी रहती है। तो उस समय का हम देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो हरिवंश राय बच्चन जी। अब देखिए हम आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि विश्व से विश्व मोधनम की गद्य विधा है। ये किसकी गद्य विधा है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो ये हमारा क्या है? उपन्यास है। अब ग वाला देखा जाए, अरे यावर रहेगा याद की लेखक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है यहाँ पे अज्ञे जी। कौन है यहाँ पे? अज्ञे जी। और चौथा क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोला है कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह कौन सा है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो क्या है? आलोक पर्व। अब देखिए यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन है वो काफ़ी आसान है, क्योंकि आप इसके बारे में जानते ही होंगे। ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, कई बार क्या बहुत बार पूछा जा चुका है। निम्न में से डायरी विधा के लेखक कौन है, और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं किसका सही रहता है, क्योंकि आपने अगर तैयारी अच्छे से की होगी तो आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बोला है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कौन ऐसा है जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो हमारा है रामचरितमानस। कौन सा है? रामचरितमानस, जहाँ राम के बारे में बताया गया है। और ख वाले में देखा जाए क्या है कि छायावाद की विशेषता क्या है। तो छायावाद का विशेषता यहाँ पे इतवित्तात्मकता। और देखा जाए ग वाला क्वेश्चन क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है। ये इनकी रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनकी क्या है? रचना है। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर देखा जाए घ वाला क्या बोला, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो ये 1959 में है। कामिनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो कामिनी में सर्गों की संख्या कुल टोटल कितनी है? 15 है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, जो कि आपका 10 नंबर का है। और ये क्योंकि अब इसमें 10 नंबर है, मार्क्स इसमें सबसे अधिक मार्क्स इसमें देखा जाए मिलता है। और भी क्वेश्चन है जिसमें आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये बहुत आसान भी होता है और इसमें आपको फुल मार्क्स तो नहीं मिल सकता है, क्योंकि हिंदी में फुल मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो 8-9 नंबर आप इसमें पा सकते हैं 10 में से। तो आइए हम सीधे स्टार्ट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको ये गद्यांश दिया गया है और इसका आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 10 नंबर मिलेगा तो 5 क्वेश्चन है और 2-2 नंबर के एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे सीधे हम क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए ये हमारे 5 क्वेश्चन हैं। अब हम देखिए यहाँ पे अथवा का मतलब क्या है। अथवा में यहाँ पे दिया गया है अगला क्वेश्चन कि बिना संस्कृत। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आपको गद्यांश दिया गया है। दोनों में से आपको एक ही करना है, इसलिए यहाँ पे देखिए अथवा करना है। या तो आप जो बताए हैं वो आप कीजिए, या तो इसे आप कीजिए। इसके क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस प्रकार दिए गए हैं। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे चौथा है। चौथा क्या बोला कि दिए गए गद्यांश पे आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सॉरी, ये गद्यांश नहीं पद्यांश है, बार बार गद्यांश याद आ रहा है हमें। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश पे आधारित क्वेश्चन बोला है, आपको 10 नंबर मिलेंगे। इस पर 5 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन दिया गया है जिन्हें आप अपने
कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ के इसे क्या करना है क्या नहीं करना ये आपको यहाँ पे सीधे दिखाई दे रहा होगा। ये सभी पाँचों क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पद्यांश को पढ़ के देना है। ये अथवा करके यहाँ पे दिया है। अथवा का मतलब या दोनों में से आप या तो ये वाला कीजिए या तो ये वाला कीजिए, दोनों आपको जो भी इसमें से आता हो आप ये कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न में से किसी एक का लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पे रचना दिया गया है, यहाँ पे आपके लेखक के नाम दिए गए हैं। आपको इनकी साहित्य परिचय और रचना का नाम यहाँ पे लिखना है। 3 लेखक दिए गए हैं, प्रोजी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल। ये तीनों लेखक आपको यहाँ पे दिए गए, इनमें से किसी एक ही का लिखना है। तीनों मत लिखिएगा क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और नंबर आपको 5 ही नंबर मिलेंगे, चाहे आप तीनों कीजिए या एक कीजिए। तभी आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं 5, वो भी जब सही होगा तब, वरना नहीं मिलेगा ये भी आपको। तो यहाँ पे कितने नंबर मिलेगा आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर आपको साहित्य परिचय के लिए, 2 नंबर आपको प्रमुख कृति लिखे। कई बच्चे उतना वो साहित्य परिचय लिख देते हैं और कृति लिखते ही नहीं है, तो उन्हें 3 ही नंबर मिलेगा और बाद में कहते हैं कि मुझे तो लिखे थे पूरा लेकिन मार्क्स मेरे कम कैसे आए। ये नहीं देखेंगे कि हम उसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा साहित्य परिचय के साथ साथ आपको यहाँ पे कृति भी उसकी लिखनी है। और कृति नहीं लिखेंगे तो आपको 3 नंबर ही मिलेंगे, 2 नंबर आपके कट जाएंगे। अब देखिए घ वाला क्या बोला है, घ वाले में भी बोला गया है लेकिन ये कवि हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, जो कि 80 वर्ड में आपको यहाँ पे लिखना है। अब 5 नंबर है, 3 नंबर आपको साहित्य परिचय देने के लिए और 2 नंबर आपको कृति लिखने के लिए। 3 कवि के नाम दिए गए हैं और 10 उपाध्याय, हरिओद और मैथिली सरगुप्त और जयशंकर प्रसाद। अगर देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद और वासुदेव अग्रवाल ये दोनों आपको याद होंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान है। इनके बारे में आप बचपन से नहीं मतलब 9th 1 से पढ़ते चले आए होंगे इनके बारे में, इसलिए आपको ये आसान पड़ेगा। तो आई होप आपको मतलब जो आपको याद होगा वो ही आप लिखिएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखिए 6वां क्या बोला है, 6वां बोला कि बहादुर अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर आधारित है, उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर अथवा लाठी, बहादुर लाठी दोनों कहानी है, दोनों में से आपको किसी एक पे लिखना है। अथवा पंचलाइट, अगर इन दोनों में से आप किसी को नहीं लिखते मतलब आपको नहीं पता है, किसी का मतलब इसमें नहीं पता है तो ठीक है छोड़ दीजिए। तो अथवा का क्या यहाँ पे दिया गया है पंचलाइट अथवा ध्रुवता। देखिए अथवा में ही बहुत अच्छा हमको लगता है ना सब में देना चाहिए अथवा का के। इससे जानते हैं क्या होता है, इससे ये होता है कि अगर एक नहीं आया तो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है करने के लिए। वैसे अगर दे देता कि बहादुर अथवा लाठी का ही आपको लिखना है तो इन दोनों में से किसी एक का आपको लिखना रहता है, इसलिए तो अथवा आपके लिए सही भी है। यहाँ पे कितने नंबर मिल जाएंगे आपको 5 नंबर इसे मिलेंगे। अब दोनों में से आप किसी का लिख सकते हैं, या तो बहादुर अथवा लाठी लिखे या तो पंचलाइट अथवा ध्रुवता। 4 लोग हैं, चारों में से किसी एक का लिखना है। अब देखिए 7वां में क्या बोला है कि स्वपतित खंड काव्य के आधार पे किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके यहाँ पे इतने सारे खंड काव्य दिए गए हैं उसमें से किसी एक ही का करना है। तो आप ग्रुप वाले जैसे सबके लिए अलग अलग होता है, मतलब हर एक ज़िले के लिए अलग अलग पढ़ना रहता है, अलग अलग लिखना रहता है। तो यहाँ पे हम कुछ बता दे रहे हैं कि बात तथ्य कि देखिए जैसे गोरखपुर जिला का है उनके लिए क्या होगा वो त्यागपति खंड काव्य पे लिखेंगे, अर्थात उनको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो इनको सॉल्व करना है। अब देखिए इसमें भी पूछा कि त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चैत्र चित्र लिखिए, या तो बोला है अथवा करके। यहाँ पे अथवा करके इन दोनों में से किसी एक ही का करना है। अथवा खंड काव्य की 5म सर्ग जो है इनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ये देखिए इसके आगे का है जो 3रा 4था 5वां यहाँ पे सब दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं सीधे खंड ख पे। ये हमारा खंड क था जिसमें हमारा देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट था, मतलब व्याकरण के पहले वाला पार्ट था। और ये जो खंड ख में इसमें व्याकरण के साथ साथ आपका यहाँ पे संस्कृत भी आपको देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन हमारा कहता क्या है। 8वां क्वेश्चन का हम कर लिए हैं कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ पे गद्यांश दिया गया है जिसका संस्कृत में क्या करना है, आपको संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब हिंदी में आपको अनुवाद करना संदर्भ के साथ आपको यहाँ पे लिखना है। 7 नंबर का है, 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए और 5 नंबर आपको इसके व्याख्या के लिए। तो आइए देखते हैं, ये आपको यहाँ पे देखिए गद्यांश इस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है। ये टोटल आपको यहाँ पे गद्यांश है। अब हम देखा जाए तो ये हमारा अथवा का केस में दिया गया। अथवा का मतलब समझिए या तो जो हम इसके पहले दिखाए हैं वो आपको करना है, या तो इसे आपको यहाँ पे इसे करना है। टोटल आपको यहाँ पे 7 नंबर मिलने वाले हैं। 5 नंबर आपको गद्यांश के लिए और 5 नंबर व्याख्या के लिए और 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए। अब देखिए यहाँ पे इसी में ख वाला क्या बोला है। ख वाला बोला कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको श्लोक 2 दिए गए हैं, इनमें से किसी एक ही का करना है और इसका क्या करना है, संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये आपको श्लोक दिए गए हैं तो आप इसे यहाँ पे देख के कर सकते हैं। अब देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरा और लोकोक्तियों में से किसी एक का करना है जो कि 2 नंबर मिलेंगे, एक आपको अर्थ लिखने के लिए, एक इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए। ये काफ़ी आसान होता है। व्याकरण पोषण देखा जाए तो काफ़ी आसान होता है, आप इसे 50 में 50 पा सकते हैं।
लेकिन जब पढ़ेंगे तब ना। अब देखिए यहाँ पे 10वें वाले में क्या बोला, 10वें में बोला है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी का मतलब संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पे संधि दिया गया है, आपको यहाँ पे संधि का नाम नहीं बताना है, आपसे बस संधि विच्छेद करना है, वो भी आपको 4 विकल्प के रूप में यहाँ पे दिया गया है। बस आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अगर यहाँ पे देखिए, क्योंकि देखिए संधि उंधि बहुत आसान होता है, तो यहाँ पे देखा जाए कि सचित है। अगर इसमें देखा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, सचित वाले में अगर आप देखें तो सचित वाले में हमारा है सत्यधन चित्त, ये क्या है, इसका संधि विच्छेद है। और इत्यादि का देखा जाए तो इत्यादि का हमारा क्या होगा, इत्यादि का हमारा होगा यहाँ पे, सॉरी देखिए सच का गलत हम बता दिए, जो सच का है सचित तत्व है। आप सही जगह पढ़े तो सचित तत्व है, और सचित तत्व का अगर हम देखेंगे तो इसका क्या होगा, इसका हमारा सत्यधन चित्त होगा, सत्यधन चित्त है। क्योंकि ये व्यंजन शायद या विसर्ग होता है कि इसमें त प्लस च जो होता है ये क्या हो जाता है, च बन जाता है, तीसरा वर्ड हम उसका लेते हैं, तो सत्यचित्त है, मतलब जिस वर्ग का ये होता है। अब देखिए अगला क्या बोला है कि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का अगर देखा जाए तो इत्यादि का हमारा क्या, इति धन आदि, क्या होगा, इति धन आदि। यहाँ ई जब आ मिलेगा तो ये तो इति धन आदि हो जाएगा। अब देखिए तीसरा में क्या बोला, तीसरा में बोला गया है कि प्रजेत, प्रजते का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो प्रजते का संधि विच्छेद प्रधन एजते होगा, पर प्रधन एजते, ये क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा। अब देखिए यहाँ पे ख में क्या बोला है, ख में आपको बोला गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है। विभक्ति और वचन के अनुसार, मतलब सरित का पूछा जाए तो सरित का कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो सरित का हमारा है सप्तमी विभक्ति, कौन सा है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। उसी का काम दूसरा क्वेश्चन देखिए, 10वें का ही दूसरा है, ख का दूसरा, कि राज्ञे शब्द में विभक्ति और वचन क्या है। तो राज्ञे में हमारा चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। और कितने नंबर मिलेंगे आपको यहाँ पे, 1 नंबर इसके लिए। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ख में दिया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कर लिखिए। यहाँ पे 2 आपको शब्द दिए गए जो कि मतलब आपको लगेगा कि सेम ही इसके अर्थ होंगे या मतलब सेम होगा, क्योंकि बोलते समय आप दोनों सेम ही वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके अर्थ अलग अलग हैं। देखिए श्रवण श्रमण, अंतर बहुत कम है, व म का वह अंतर है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, एकदम अलग अलग हैं। अब आप सोचेगा, हम आपसे पूछे कि इसके अर्थ क्या है, तो इसके अर्थ है सुनना और सन्यासी। श्रवण मतलब क्या होता है, श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रवण मतलब होता है सन्यासी। और द्रव्य और द्रव में पूछे, ये तो आप जानते हो कि साइंस के स्टूडेंट हैं आप सब, सामान्य हिंदी तो साइंस लिए ही होंगे, तो उसमें आपको देखिए द्रव्य और द्रव्य पता ही होगा। द्रव मतलब क्या होता है, पूछे आपसे अगर द्रव मतलब क्या होता है, तो द्रव मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप बताएंगे। द्रव मतलब होता है तरल कोई पदार्थ होता है, वही तो द्रव होता है। और द्रव्य मतलब धन। ऐसे यहाँ पे देखिए ख वाले में दिया गया निम्नलिखित शब्द में से किसी एक के शब्द के 2 अर्थ लिखिए। ये आपको यहाँ पे एक शब्द का करना है, तीनों में से आप किसी एक का कर सकते हैं। और ग में बोला है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए किसी एक शब्द का चयन करके लिखिए। आपको यहाँ पे वाक्यांश दिया गया, उनमें से किसी एक का शब्द करके आपको चयन यहाँ पे करके लिखना है। जैसे जिसे कहा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अकथनीय, मतलब कह ही नहीं सकते, अकथनीय है। दूसरा क्या है, जो कभी जन्म ना नहीं ले, जो कभी जन्म ही ना ले पृथ्वी पे, तो क्या होगा, आजन्म। अब देखिए यहाँ पे घ वाला क्या बोला, घ वाला बोला कि निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों के शुद्ध करके लिखना है। यहाँ पे 4 वाक्य आपको दिए गए हैं, चारों वाक्य जो कि गलत हैं, एकदम से गलत हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 बस करना है, वो भी शुद्ध करके, शुद्ध लिखना है, गलत तो लिखेंगे नहीं। तो देखिए क्या है, मैं सकुल पूर्वक हूँ। अब इसे अगर आप सही से लिखना चाहें तो सकुल पूर्वक मतलब क्या होगा, मैं कुशलता पूर्वक हूँ, ये आपको यहाँ पे सही वर्ड होगा इसका। दूसरा में देखा जाए, दूसरा में क्या बोला है, 5 रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए। तो ये देखिए सेम वैसे ही आप इन्हें कर सकते हैं। अब हम आगे सीधे आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, 12वां क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और हम सीधे क्वेश्चन पे यहाँ पे लाते हैं। 12वां क्वेश्चन बोला है कि श्रृंगार रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव लिखकर उसकी परिभाषा का उदाहरण दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अथवा दिया है, या तो आप परिभाषा लिखिए या तो आप उदाहरण दीजिए, दोनों में से आपको एक ही करना है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे आपसे एक ही बोला है, कहीं में ये हटा देता है और सीधे करता है परिभाषा उदाहरण करके लिखना है। तो श्रृंगार रस अथवा वीर रस के बारे में आपको लिखना है। तो वीर रस, वीर तुम बड़े चढ़ो, श्रृंगार रस पता ही होगा आपको। अब देखिए ख में देखा जाए तो उपेक्षा अलंकार अथवा यमक अलंकार के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, वो भी देखिए उदाहरण के साथ लिखना है। उपेक्षा अलंकार और यमक अलंकार, यमक मतलब एक ही शब्द 2 अर्थ है, अलग अलग वो भी। तो इस प्रकार आप यहाँ पे, हम इसके प्रीवियस से हम वीडियो बनाए हैं अलंकार का, तो आप उसे देख सकते हैं। बहुत आसानी से हम इसमें बताएं कि कैसे आप इसे यमक और उपेक्षा अलंकार को पहचानेंगे या इसके एग्जाम्पल उदाहरण क्या होंगे।
अब देखिए ग में क्या बोला, ग में बोला गया कि दोहा छंद अथवा कुंडलियाँ छंद का लक्षण आपको उधार करके लिखना है। दोहा अथवा कुंडलियाँ, तो कुंडलियाँ तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको दोहा पता होगा क्योंकि क्लास 10th में भी था। तो क्लास 10th में अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा। अब हम बात करते हैं, देखिए अगला 13वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए, प्रदूषण आ गया, प्रदूषण जो इस समय बहुत है, उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। जो पेपर पर छापते हैं, मतलब डालते हैं, संपादक होते हैं, उनको मतलब आपको लिख के देना है। अब देखिए अथवा करके दिया है, ये 6 नंबर का है टोटल। कितने नंबर का है, आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। अथवा में देखिए क्या है कि किसी विद्यालय के प्रबंधन को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। मतलब किसी विद्यालय के प्रबंधन को, प्रिंसिपल को प्रवक्ता पद पे अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र आपको यहाँ पे लिख के देना है। अब देखिए यहाँ पे 14वां क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अपनी भाषा शैली में लिखना है, आपकी जो मतलब भाषा यहाँ पे हो रही है, हिंदी पेपर है तो हिंदी में ही लिखेंगे, इंग्लिश में तो लिखेंगे नहीं। लिखेंगे तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, क्योंकि हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज मतलब होनी चाहिए, इंग्लिश नहीं। अब देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन, अब 5 आपको दिए गए हैं, 5 में से आपको एक ही करना है। 5 पे लिखेंगे तो काफ़ी समय आपका बर्बाद हो जाएगा और काफ़ी पेपर क्वेश्चन छूट जाएंगे। एक ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा भी है कि एक पर ही आपको यहाँ पे करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या है कि वर्तमान में कृषकों की समस्या एवं उनका समाधान, मेरा प्रिय लेख, वनों की उपयोगिता, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान। आपको ये अगर देखा जाए चौथा वाला जो यहाँ पे है, ये हर साल मतलब ऑप्शन के रूप में हमेशा देता है। आप इसे 9th से पढ़ते आ रहेंगे 12th तक, आगे भी अगर इसकी पढ़ाई करेंगे, इसमें अगर हिंदी होगा तो इसमें इस टॉपिक को ज़रूर उसमें आना है, समझ लीजिए। इसलिए आप मतलब आपके लिए आसान होगा प्रदूषण पे लिखना। अब बढ़ती जनसंख्या भी आप लिख सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे। आई होप आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम बताएं वो पसंद आए हो। ये क्वेश्चन पसंद आने की बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब इसे सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो हम क्वेश्चन 1 पूछे तो इसका आंसर आपके यहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो। अब अगले वीडियो में हम आपको सेट 5 के बारे में बताएंगे।